तो आइए आज दिए गए नोट्स के जरिए उत्तर प्रदेश की एक झलक देखते हैं। जी। इसमें इतिहास है, धर्म है, जायके भी हैं, हुनर और आज के दौर की बातें भी शामिल हैं। हाँ। और एक खास बात, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी, वो भी यही है। बिल्कुल सही कहा। ये नोट्स असल में उत्तर प्रदेश की जो विविधता है ना, उसे साफ दिखाते हैं। मतलब सोचिए, एक तरफ ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसी विश्व धरोहर, हाँ, और वहीं दूसरी तरफ नोएडा जैसा एकदम मॉडर्न आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा हब। सही बात है। ये जो संगम है, यही इसे खास बनाता है। बिल्कुल। तो फिर कहाँ से शुरू करें? इतिहास से करते हैं। हाँ, ठीक रहेगा। नोट्स में जिक्र है आगरा के ताजमहल का। खैर, उसे कौन नहीं जानता, दुनिया के अजूबों में से एक। सही। और अकबर का बसाया हुआ फतेहपुर सीकरी। हम्म। फिर काशी, वाराणसी। कहते हैं ये दुनिया के सबसे पुराने मतलब लगातार बसे हुए शहरों में से है, हाँ, जीवित शहरों में से। जहां संकट मोचन और काशी विश्वनाथ जैसे कितने प्राचीन मंदिर हैं, आस्था के बड़े केंद्र। बिल्कुल। और प्रयागराज का संगम तो है ही। हाँ, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन स्थल। जी, और कुंभ मेले के लिए तो ये पूरी दुनिया में मशहूर है। जी। अच्छा, और अगर धार्मिक नजरिए से देखें हम्म। तो नोट्स में अयोध्या का जिक्र है। श्री राम जन्मभूमि। हाँ। फिर मथुरा वृंदावन, हम्म। श्री कृष्ण की लीला भूमि। हम्म। सारनाथ भी है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और देवबंद का भी नाम है, इस्लामी शिक्षा का एक अहम केंद्र। तो मतलब कितनी अलग अलग आस्थाएं एक ही जगह पर। यही तो, ये विविधता ही उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पहचान है। इन सब का एक ही प्रदेश में होना यहाँ की जो गहरी जड़ें हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक, उनको दिखाता है। सच में ये सोचने वाली बात है। खैर, इस गहरी विरासत से आगे बढ़ें तो जायकों की बात आती है। हाँ, खाने पीने का जिक्र भी खूब है। नोट्स में लखनऊ के टुंडे कबाब और बिरयानी का नाम है। मशहूर है भाई। और काशी की टमाटर चाट और वो सर्दियों वाली मिठाई मलइयो। मलइयो। मथुरा का पेड़ा और बनारसी पान तो खैर। उसका तो कहना ही क्या। हाँ, और कानपुर की खस्ता कचौड़ी और जलेबी भी। लिस्ट तो लंबी है। बिल्कुल। जायके के साथ साथ हुनर की भी बात है। जैसे? बनारसी साड़ी, दुनिया भर में नाम है इसका। हाँ, वो तो है। फिर लखनऊ की चिकनकारी, वो जो हाथ की बारीक कढ़ाई होती है। बहुत खूबसूरत लगती है वो। और मुरादाबाद का पीतल का काम, चमकता हुआ। अच्छा। तो ये नोट्स इशारा करते हैं कि ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं हैं, ये सदियों पुरानी परंपराएं हैं और आज भी, मतलब एक आर्थिक आधार भी है, मॉडर्न उद्योग के साथ साथ चल रही हैं। ये दिलचस्प बात है कि परंपरा सिर्फ म्यूजियम में नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी जिंदा है। बिल्कुल। अच्छा, आधुनिक पहलुओं पर आए तो खेल के मैदान भी है। नोट्स में गौतम बुद्ध नगर और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का जिक्र है। अच्छा, इंटरनेशनल स्टेडियम। हाँ, और उत्सवों की बात करें तो प्रयागराज का कुंभ मेला, वो तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होता है लोगों का। हाँ, माना जाता है। और अयोध्या और काशी की रामलीलाएं भी, उनका अपना खास महत्व है। जी। और अगर औद्योगिक तस्वीर देखें तो नोट्स में कानपुर का नाम है चमड़े और कपड़ों के लिए। मुरादाबाद, जैसा हमने कहा, पीतल के काम के लिए। फिरोजाबाद कांच के लिए। हाँ, चूड़ियों के लिए मशहूर है फिरोजाबाद। बिल्कुल। और दूसरी तरफ नोएडा है, जो एक बड़ा आईटी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक हब बन गया है। सही। और देखिए, लखनऊ में मेट्रो चल रही है, पूरे राज्य में वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही हैं, नए नए एक्सप्रेसवे बन गए हैं। हाँ, कनेक्टिविटी बढ़ी है। तो ये सब दिखाता है कि प्रदेश अपनी जड़ों को तो सहेज ही रहा है, साथ में आधुनिक विकास और कनेक्टिविटी पर भी काफी जोर है। तो कुल मिलाकर देखें, इन नोट्स के आधार पर उत्तर प्रदेश की एक, कह सकते हैं, बहुआयामी तस्वीर सामने आती है। हाँ? इतिहास, धर्म, स्वाद, कला, पुराने उद्योग और एकदम नया आधुनिक विकास, सब कुछ एक साथ। बिल्कुल। और यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये कि कैसे ये प्रदेश अपनी इतनी पुरानी, इतनी गहरी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिकता की दौड़ में भी आगे बढ़ रहा है। ये संतुलन साधना, यही शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और शायद चुनौती भी। हाँ, ये संतुलन, और ये हमें इस सवाल पर लाकर छोड़ता है कि भविष्य में परंपरा और प्रगति का ये जो मेल है, ये उत्तर प्रदेश की पहचान को और किस तरह से घड़ेगा। सोचने वाली बात है।